अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने वक्फ़ के मुताल्लिक एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने ये जाना कि अगर हर्फ़ मौक़ूफ़ अलैहि मुशद्दद हो यानी तशदीद वाला हो तो जब हम उस हरफ पर वक्फ़ करेंगे तो उस हरफ को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे अदा किया जाएगा, ये हमने पिछली वाली क्लास में मिसालों के साथ जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरबी ग्रामर सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं वो तजवीद के हवाले से थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवालात किए थे, इस वजह से जो है उनको अपलोड करना पड़ा। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ग्रामर सीरीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज का जो ये हमारा एपिसोड है ये है एपिसोड नंबर 44। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मुरक्कब जारी का, जिसमें हमने जार और मजरूर को बनाना सीख लिया और हमने हुरूफ़ जारा जो कि 17 है उनको हमने याद भी कर लिया और उनके माना को भी हमने याद कर लिया। वो 17 हरूफ कौन से हैं? बाओ, ताओ, काफ़ो, लामो, वाओ, मुज़ो, मुज़, खला, रुबा, हाशा, मिन, आदा, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला। ठीक है ना? तो हमने ये 17 हरूफ याद कर लिए और कुरान के अंदर हमने मिसालें देख ली। ठीक है ना? तो हमने जो भी इससे पहले मुरक्कब नाक़िसा पढ़े हैं, चाहे मुरक्कब तौसीफ़ी हो, मुरक्कब इशारी हो, मुरक्कब इज़ाफ़ी हो और ये मुरक्कब जारी हो, तो हमने इससे पहले जो मुरक्कब नाक़िसा पढ़े हैं उनको हमने जुमला इस्मिया के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। सेम हमने मुरक्कब जारी को भी जुमला इस्मिया के अंदर इस्तेमाल करना है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में क्या बन सकता है। क्या ये मुब्तदा बनेगा, क्या ये खबर बनेगा या कुछ और बनेगा, ये हमने जानना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझा दूँ ताकि आपको आज का टॉपिक पहले समझ में आ जाए। ठीक है ना? देखिए, मुरक्कब नाक़िस, हमने मुरक्कब नाक़िस की मेनली कुछ अक़साम पढ़ी। सबसे पहली किस्म मुरक्कब तौसीफ़ी, ठीक है ना? दूसरी किस्म हमने पढ़ी मुरक्कब इशारी, तीसरी किस्म फिर हमने पढ़ी मुरक्कब इज़ाफ़ी और चौथी किस्म जो हमने पढ़ी मुरक्कब जारी। ठीक है ना? ये मुरक्कब नाक़िस की 4 अक़साम हमने पढ़ी हैं पीछे। ठीक है ना? मुरक्कब तौसीफ़ी कैसे बनता है भाई? मौसूफ़ प्लस सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक है जी? इशारा प्लस मुशारुन इलैहि से मिलकर मुरक्कब इशारी। मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। जार प्लस मजरूर से मिलकर मुरक्कब जारी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी के 2 जुज़ है, मौसूफ़ सिफत, इसके 2 जुज़ है, इशारा मुशारुन इलैहि। मुरक्कब इज़ाफ़ी के 2 जुज़, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, और मुरक्कब जारी के 2 जुज़, जार मजरूर। बात क्लियर होगी? तो हमने इससे पहले मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी को जब जुमला इस्मिया के अंदर इस्तेमाल कर लिया। जुमला इस्मिया किसे कहा जाता है भाई? जुमला इस्मिया, ठीक है ना? जुमला इस्मिया कैसे बनता है? मुब्तदा प्लस खबर मिलकर क्या बनता है? जुमला इस्मिया बनता है। यूं भी हम कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया के 2 जुज़ हैं, एक तो मुब्तदा, दूसरा खबर। तो मुब्तदा खबर मिलकर आपका जुमला इस्मिया बनता है। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है। ठीक है ना? और आपको मुब्तदा खबर बनाना आता होगा। आपने देखना है कि मुब्तदा खबर के अंदर क्या मुताबिकत होती है। ठीक है ना? एराब, जिन्स, अदद और वसअत के एतबार से वो सारी चीज़ें आपने जहन में लानी है, तो इंशाल्लाह आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है जी? तो जुमला इस्मिया के अंदर हमने इनको इस्तेमाल कर लिया। तो हमने ये जाना कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ये जुमला इस्मिया के अंदर आपका मुब्तदा बनकर भी आता है, खबर बनकर भी आ सकता है। ठीक है ना? मुरक्कब इशारी जो है ये खबर बनकर नहीं आता बल्कि ये मुब्तदा बनकर आता है। क्यों भाई? क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम कहते हैं हाज़ा अल कलम, ये कलम, या ये लड़की, ये किताब, ये दरवाज़ा। तो हम इशारा पहले लाते हैं।
इशारा से इब्तिदा करते हैं, तो इसी वजह से मुरक्कब इशारी जो है जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा बनकर आता है, खबर बनकर नहीं आता। अच्छा, मुरक्कब इजाफी ये मुब्तदा बनकर भी आता है और खबर बनकर भी आता है जुमला इस्मिया के अंदर, ठीक है ना। अब हमने जानना है कि मुरक्कब जारी जो है ये जुमला इस्मिया के अंदर क्या बनकर आएगा। बात को समझना, क्या ये मुब्तदा बनकर आएगा, क्या ये खबर बनकर आएगा, या कुछ और बनकर आएगा। ये जो मैं कुछ और बता रहा हूं इसको जहन में रखिएगा, ठीक है ना। इनके बारे में तो क्लियर है, मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बनकर भी आ सकता है, खबर बनकर भी आ सकता है, इशारी सिर्फ मुब्तदा बनकर आता है, मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बनकर भी आ सकता है, खबर बनकर भी आ सकता है। लेकिन जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी जब जुमला इस्मिया के अंदर आएगा तो क्या बनकर आएगा, ये अब हमने जानना है, ठीक है। इंशाअल्लाह एक एक मिसाल यहां पर दे देता हूं। मौसूफ सिफत कैसे बनता है भाई, वलदुन सालिहुन, क्या मतलब, नेक लड़का, नेक लड़का, ये हमारा मौसूफ सिफत। इशारा मुशार इलैह कैसे बनेगा, हादल कलमु, ये कलम, इशारा मुशार इलैह। मुरक्कब इजाफी कैसे, रसूलु अल्लाही, क्योंकि मुजाफ जो है उस पर एराब हल्का हो गया और अल्लाह ही ये हालत जर में चला गया। और जार मजरूर कैसे बनता है, जैसे फी, ये हमारा जर है और अल बैती ये हमारा मजरूर, फिल बैती। तो मैंने आपको मिसालें भी दे दी, ठीक है जी। तो अब आपने क्या जहन में रखना है कि मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया के अंदर क्या बनकर आएगा। चलिए यहां की ओर देख लीजिए। अब मैं यहां पर एक जुमला लिखता हूं, जुमला इस्मिया पहले मैं लिखूंगा, उस जुमला इस्मिया को आपने पहले समझना है और उस जुमला इस्मिया के अंदर मैं मुरक्कब जारी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं, आदमी सोया है, क्या ये जुमला है, हाँ भाई ये जुमला है, क्योंकि इसने हमें मीनिंग दिया, प्रॉपर मीनिंग हमें इसने दिया, आदमी सोया है, ठीक है ना। अगर मैं खाली कहता आदमी और खामोश हो जाता तो ये नाकिस था, ये जुमला नहीं कहलाता, ठीक है ना, ये जुमला नहीं कहलाता, ये बेमाना था। तो हमने कहा आदमी सोया है, तो ये एक प्रॉपर जुमला है, जुमला इस्मिया है, ठीक है ना। हम देखेंगे कि आदमी जो है ये हमारा क्या है भाई, मुब्तदा है, और खबर क्या दे रहे हैं हम आदमी के बारे में, सोने की खबर दे रहे हैं, तो सोया जो है ये खबर है। तो मुब्तदा जब खबर से मिलता है तो क्या बनता है भाई, जुमला इस्मिया बनता है। तो ये जो आप जुमला देख रहे हैं ये जुमला इस्मिया है। तो इस जुमला इस्मिया के अंदर हमने मुरक्कब जारी का इस्तेमाल नहीं किया, वो हम अभी करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। हम इसकी अरबी कैसे लिखेंगे भाई, आदमी की अरबी है रजुलुन, तो हम लिखेंगे अर्रजुलु। क्यों मैंने अलिफ लाम इस पर क्यों लगाया, क्योंकि मुब्तदा जो होता है वो अमूमन मारिफा होता है और खबर अमूमन नकीरा होती है, ठीक है ना। तो सोने की अरबी है नाइमुन, तो हम यहां पर अन नाइमुन, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम यहां पर लिखेंगे नाइमुन। हमने यहां पर इसको नकीरा लाया, क्यों, क्योंकि खबर अमूमन नकीरा होती है और मुब्तदा मारिफा होता है। तो हमने लिखा अर्रजुलु नाइमुन, क्या मतलब, आदमी सोया है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने मुरक्कब जारी का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं मुरक्कब जारी का इस्तेमाल कर लूं, सेम यही जुमला लिखूंगा मैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं नहीं आपको सिखाऊंगा, दूसरे पेज पर मैं यहां पर लिखूं आदमी, वही लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, घर में सोया है। ये एक मिसाल आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर इसकी और भी हम इंशाल्लाह टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे और आगे मजीद भी इंशाल्लाह आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो फिक्र ना कीजिए, ठीक है ना। लेकिन पहले कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, पहले आपको ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैंने क्या कहा, आदमी घर में सोया है, आदमी घर में सोया है। अब हुआ क्या, पहले देखेंगे, इसमें मुब्तदा क्या है भाई, आदमी मुब्तदा है क्योंकि शुरुआत आदमी से हो रही है। अच्छा खबर क्या है भाई, क्या खबर घर में है, नहीं। आदमी के बारे में आपको खबर क्या मिली, सोने की खबर मिली, तो ये सोया जो है ये खबर है। अब घर में ये क्या है, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ये मुरक्कब जारी की कंस्ट्रक्शन है। घर में, मैं की अरबी है फी और घर की अरबी है बैतुन, फिल बैती जार मजरूर, तो ये मुरक्कब जारी है।
تو یہ आ गया जुमला इस्मिया के अंदर। तो इसकी हैसियत क्या है इस जुमले के अंदर? तो याद रहे मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया के अंदर मुतालिक बनकर आता है। क्या मतलब मुतालिक? अब ही समझ में आ जाएगा, फिक्र ना करें, पहले याद रखें, ये कायदा जो है आपको समझना है, ठीक है ना? क्या कायदा समझना है कि मुरक्कब जारी जब जुमला इस्मिया के अंदर आएगा तो मुतालिक बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? मुतालिक बनकर आएगा। तो ये हमारा मुतालिक है, ना ये मुब्तदा है ना ये खबर है, ये मुतालिक है। फिर किसके मुतालिक है? खबर के है या मुब्तदा के है, वो भी अभी पता चलेगा। लेकिन अब आपने पक्का कायदा याद रखना है कि घर में हमारा मुरक्कब जारी है तो मुतालिक बनकर आ गया। तो चलिए अब हम इसकी अरबी बनाएंगे। कैसे? मुब्तदा को पहले लिखना होता है और खबर को बाद में लाना होता है। तो हम लिखेंगे अर्रजुलु, अर्रजुलु, सोने की अरबी है नाइमुन, तो हम लिखेंगे नाइमुन। लिखा हमने। अब ये मुतालिक जो है घर में, घर में की अरबी क्या है? मैं की अरबी है फी, ठीक है ना? और घर की अरबी है बैतुन। चूंकि हमने मखसूस घर की बात की, हमने किसी घर की बात नहीं की, तो हम इसको खास बनाकर लिखेंगे अल बैतु। क्या तू आएगा? नहीं, ती आएगा। क्यों भाई? क्योंकि जर, हुरूफ़ जर आ गया, इस वजह से ये मजरूर बन गया। तो ये बन गया फिल बैति, अर्रजुलु नाइमुन फिल बैति, अर्रजुलु नाइमुन फिल बैति। अब अगर हम इसकी तरकीब करें, तरकीब से समझ में आ जाएगा। मुब्तदा, नाइमुन आपकी खबर है, फी आपका जर या जार, और ये आपका मजरूर। तो जार और मजरूर मिलकर क्या बनता है? मुतालिक बनता है। लेकिन ये किसके मुतालिक है? ये इस नाइमुन के मुतालिक है, और नाइमुन हमारी खबर है। तो हम कह सकते हैं ये मुतालिक खबर है, ये मुतालिक खबर है। क्योंकि ये खबर के मुतालिक है ना, क्योंकि आदमी जहां सोया है वो जगह कौन सी है? वो घर है। आदमी सड़क पे तो नहीं सोया है, हमने ये नहीं कहा आदमी सड़क पे सोया है, आदमी दुकान में सोया है, आदमी छत पे सोया है, ठीक है ना? आदमी ज़मीन पे सोया है। आदमी जो सो रहा है, जो वो सोने का अमल हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? घर में हो रहा है। तो ये घर जो है ये इस नाइमुन के मुतालिक है, तो हम इसको कहेंगे ये मुतालिक खबर है, ना कि मुतालिक मुब्तदा। बात समझना। और याद रहे, अमूमन याद रहे कि जार मजरूर जो है जुमला इस्मिया के अंदर मुतालिक बनकर आता है, लेकिन मुतालिक खबर बनकर आता है। अमूमन मुतालिक खबर बनकर आता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि मुब्तदा बनकर भी तो आता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे एडवांस में। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उसको समझो। अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। तो सिंपली याद रखें कि ये मुतालिक खबर बनकर आता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब ये मुब्तदा और ख़बर और अपने मुतालिक से मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक से मिलकर क्या बना? जुमला इस्मियह बना। दैट्स ऑल। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो हमने जाना कि ये जो जार मजरूर है, मुरक्कब जारी जो है, जो जुमला इस्मिया के अंदर मुतालिक बनकर आता है, ठीक है ना? मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। बात क्लियर होगी? तो सिंपली आपने क्या याद रखना है कि जार मजरूर जुमले में मुतालिक बनकर आता है और आम तौर पर खबर के मुतालिक आता है, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आप कोई भी मिसाल लो, कोई भी जुमला लो, उसको आपने आप बनाना है, ठीक है ना? जैसे अब आपको मैं एक दूसरी मिसाल दे देता हूं, ठीक है ना? मैं कहूं हामिद कुर्सी पर बैठा है। हम बड़े जुमले भी बनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है ना? हामिद कुर्सी पर बैठा है। क्या इस जुमले के अंदर मुरक्कब जारी इस्तेमाल हुआ है, आया है? कुर्सी पर की अरबी अला है, अलल कुर्सी, ठीक है ना? तो हाँ, इसके अंदर मुरक्कब जारी आया है। अब क्या आपने देखना है, जो अभी आपने पिछले वाले सेंटेंस में देखा, तो पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा मुब्तदा खबर कौन सा है। हामिद जो है ये हमारा मुब्तदा है। कैसे मुब्तदा है भाई? क्योंकि हामिद से शुरुआत हो रही है। अच्छा, हामिद के बारे में आपको खबर क्या मिल रही है? कि वो बैठा है, तो हम कहेंगे बैठना जो है ये खबर है, ठीक है जी। कुर्सी पर ये हमारा क्या है भाई? मुरक्कब जारी है, तो हम ये इसको कहेंगे ये मुताल्लिक है। ये तो मुरक्कब जारी है, लेकिन अब आपको पता है कि मुरक्कब जारी जुमले के अंदर क्या बनकर आता है? मुताल्लिक बनकर आता है, ठीक है ना? मुताल्लिक बनकर आता है ना, तो ये हमारा मुताल्लिक है।
बस सिंपल। अब आपने ये कायदा हमेशा के लिए याद रखना है। अब हम इसकी अरबी करेंगे, हम लिखेंगे हामिदुन। हामिदुन क्या? बैठने की अरबी जालिसुन, ठीक है ना, जालिसुन, ठीक है ना। यजलिसु भी आता है, एक हमारा फेल मुजारा जब हम फेल पढ़ेंगे उसमें आता है यजलिसु, वो बैठता है या बैठेगा, ठीक है ना, वो बैठता है या बैठेगा, तो उसको इंशाल्लाह हम फेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जालिसुन भी बैठने को ही कहा जाता है। हामिदुन जालिसुन, हामिद बैठा है, किस पर बैठा है? किस पर? सर पर बैठा है? नहीं, अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर बैठा है। तो पर की अरबी हमारे पास क्या है? अला है, अला है हमारे पास। और कुर्सी की अरबी है कुर्सी युन, तो हम लिखेंगे अल कुर्सी। अब अला जो है इसके ऊपर खड़ी जबर है, तो मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब अला और इला या मिन वगैरह जो होता है वो जब आगे किसी चीज के साथ मिलाया जाता है तो ये जो ये खड़ा जबर है ये सीधे जबर में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बन जाता है अलल कुर्सी। तो हामिदुन जालिसुन अलल कुर्सी, हामिद कुर्सी पर बैठा है। तो अब हम देखेंगे हामिद हमारा मुब्तदा, जालिसुन खबर, ये क्या है? अला हमारा जार और कुर्सी मजरूर, और जार मजरूर मिलकर हमारा मुतालिक। किसके मुतालिक? मुतालिक के खबर, अमूमन खबर के मुतालिक होता है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर और मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया, ये इसकी तरकीब है। खत्म हो गया भाई, ठीक है ना। कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे मैं मदरसे की तरफ जा रहा हूं, चलो इसको भी बना लेते हैं। मैं मदरसा या मदरसे की तरफ जा रहा हूं, की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे भाई? पहले देखें, मैं जो हूं मैं मुब्तदा हूं यहां पर, क्योंकि मुझसे शुरुआत हो रही है। मदरसे की तरफ, ये हमारा सारा क्या है भाई? हमारा मुरक्कबी जारी है। और मेरे बारे में खबर क्या है? जाने की खबर है, तो जा रहा हूं ये हमारा खबर, ठीक है ना। और अब ये जो मुरक्कबी जारी है तो ये जुमला इस्मिया के अंदर क्या बनकर आता है भाई? मुतालिक है, ठीक है ना। चले इसकी अरबी करते हैं, हम लिखेंगे अना राहिबुन। जाने की अरबी अना राहिबुन, कहां जा रहा हूं? मदरसे की तरफ। और की तरफ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इला का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखूंगा इला अल मदरसती, इसको हमने हालत जर में लाया। अब इला के ऊपर खड़ी जबर है तो इसको हम सीधा जबर में तब्दील करेंगे ताकि हम इसको मिला सकें। तो हमने लिखा अना राहिबुन इलल मदरसती। अना हमारा मुब्तदा, राहिबुन खबर, इला जार, अल मदरसती मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक। किसके मुतालिक? खबर के मुतालिक। मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, ठीक है जी। बात यहां तक क्लियर होगी। तो इस तरीके से अब आपने समझना है। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट मिसाल दे देता हूं, आखिरी मिसाल है इंशाल्लाह, इसको समझ लीजिएगा। फजर की अजान में कुछ कलिमात का इजाफा है और वो कलिमात आप सब लोगों को याद होंगे क्योंकि मैंने फजर की अजान कहा, ठीक है ना। आपके जहन में आया होगा। मैं आपको इंशाल्लाह पहले माना बता देता हूं, फिर हम अरबी करेंगे और उसकी तरकीब भी करेंगे, ठीक है ना। क्या है भाई? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। ये कलमात अब कब सुनते हैं आप? ये कलमात फजर की अजान में सुनते हैं, ठीक है ना। नमाज नींद से बेहतर है। तो नमाज जो है ये क्या है भाई? ये मुब्तदा है। और खबर क्या दे रहे हैं? नमाज के बारे में खबर क्या मिल रही है? बेहतर की मिल रही है। तो बेहतर जो है ये खबर है। अच्छा, अब नींद से ये क्या है? ये मुरक्कबे जारी है। और मुरक्कबे जारी जुमला इस्मिया के अंदर क्या बनकर आता है? मुतालिक बनकर आता है। तो हम लिखेंगे मुतालिक। अब ये किसके मुतालिक है ये अभी पता चलेगा, पहले हम इसका तर्जुमा करते हैं। नमाज क्या अरबी है? अस्सलातु। सलातु, हम इसके साथ अलिफ लाम क्यों लगा? क्योंकि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर हमारी नकिरा होती है। तो बेहतर की अरबी है खैरुन। तो हम यहां पर अल खैरुन ही लिखेंगे, खैरुन। तो इसका क्या मतलब है? नमाज बेहतर है। अगर हम खाली कहेंगे अस्सलातु खैरुन,
نماز بہتر ہے، لیکن ہم نے کہا نماز نیند سے بہتر ہے، تو نیند سے کا جو اضافہ ہو گیا نا یہ مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لکھیں گے یہاں پر نیند سے کی عربی ہمارے پاس ہے من، ٹھیک ہے نا؟ اور نیند کی عربی ہے نومن، تو ہم لکھیں گے ان نو، کیا اوپر پیش لکھیں گے نومو نہیں، اب نومی آئے گا، کیوں؟ من کی وجہ سے، اور من کے اندر جو یہ نون ہے یہ ساکن ہے، لیکن جب آگے ملایا جاتا ہے تو یہ زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، نون پر زبر آ جاتی ہے، تو یہ بن گیا الصلاۃ خیر من النوم، تو میم پر بھی ہم شد لگائیں گے تاکہ را کا تلفظ ہو جائے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے یا نیند سے بہتر نماز ہے، یہ ترجمہ آپ اردو کے اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم دیکھیں گے اس کی ترکیب، الصلاۃ مبتدا، خیر خبر، من جار، اور النوم مجرور، تو جار مجرور مل کر متعلق، کس کے متعلق؟ بہتر، یعنی خیرن کے متعلق، یعنی متعلق خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ گیا، الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کلمات ہے یہ کہاں آپ سنتے ہیں بھائی؟ فجر کی اذان میں سنتے ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے صبح کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے، تو معلوم ہوا کہ ابھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی محو خواب ہیں، ہوا نائم، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تو صبح کی اذان میں جو ہے یہ الفاظ زیادہ کر دیے گئے اور اسی پر جو ہے عمل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جو ہے ابو محذورہ کو جو ہے یہ اذان وغیرہ سکھائی، تو بہرحال اس کا بھی ایک واقعہ ہے اور دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی اور ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں جو ہے نیند سے یہ متعلق ہے، متعلق خبر ہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور ہم آخر پر مثال لیتے ہیں، جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ مثال بھی آپ نے قرآن کے اندر دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ویسے تو ہم آیت بھی پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہم دیکھیں یہاں پر اللہ یہ مبتدا شروعات ہو رہی ہے، ہر چیز پر یہ متعلق، ٹھیک ہے نا؟ اور قادر کیا ہے بھائی؟ خبر ہے، اللہ کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ قادر ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا لکھیں؟ قادرن یا قدیرن، ٹھیک ہے نا؟ قدیرن لکھو یا قادرن لکھو، دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ قادرن بھی یا قدیرن بھی، اللہ قدیرن کیا؟ ہر چیز پر کی عربی ہمارے پاس ہے علا، اور ہر چیز میں نے آپ کو کلن اور بعدن جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، اس میں نے آپ کو کلن اور بعدن یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے علا کلی، یہ میں نے تجدید کے نیچے زیر کیوں لکھی بھائی؟ یہ زیر ہے، یہ زبر نہیں ہے، اس کو یاد رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ علا کلی شیء ان، ٹھیک ہے نا؟ علا کل شیء، اللہ قدیر علی کل شیء، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ معنی صحیح ہے، اس میں کوئی وہ غلطی نہیں ہے، یہ بس ایسے خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم معنی جو ہے عربی کے اندر ہم الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وزن کے لیے وہ چیز ہوتی ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ اگر آپ خود سے لکھیں گے تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ویسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ مبتدا، قدیر ہماری خبر، علی کل شیء یہ ہمارا پورا جار مجرور وغیرہ مضاف مضاف الیہ آ کر پورا ہماری یہ متعلق بن کر متعلق کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر ہمارا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے جو ہے اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، لیکن اب ایک اور چیز ہے یہاں پر
جو امپورٹنٹ جو رہ گئی تھی، میں نے اختتام کر لیا تھا اس کو. ایک اور چیز ہے کہ اب اگر خبر موجود نہ ہو، ابھی تک آپ نے دیکھا کہ خبر آپ کو مل رہی تھی، اگر آپ کو خبر نہ ملے، میں اگر کہوں امام مسجد میں ہے، اس میں کوئی خبر نہیں ہے، اس میں خالی آپ کو مرکب جاری مل رہا ہے لیکن خبر موجود نہیں ہے، اوریجنل جو خبر ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. امام مسجد میں ہے، تو امام جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہے، یہ آپ کا مبتدا ہے. یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اگر خبر نہ ہو تو چلیے یہ بات ذہن میں آ گئی، اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی تو اس کو سیکھ لیجئے. امام ہمارا مبتدا ہے اور یہ جو مسجد میں ہے یہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ مرکب جاری ہے، یعنی یہ متعلق ہے. اب یہ متعلق ہے، اب خبر موجود نہیں ہے، اصل خبر موجود نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں امام مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو یہ خبر تھی. امام مسجد میں سویا ہے، امام مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ بیٹھا سویا یہ خبر تھی. لیکن ہم نے خبر دی ہی نہیں، ہم نے کہا امام مسجد میں ہے، خبر موجود ہی نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اب آپ نے یہاں پر ذہن رکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، اس میں خبر موجود نہیں ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر، یعنی اوریجنل جو خبر ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو متعلق ہے یہی خبر ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر، یا ہم کہیں گے غیر حاضر خبر. ٹھیک ہے نا؟ اب یہی خبر بنے گی، کون سی؟ مسجد میں یہی خبر بنے گی. کیا بنے گی؟ یہی خبر بنے گی، مسجد میں ہی خبر بنے گی، کیونکہ اوریجنل خبر موجود نہیں ہے تو اس خبر کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر. اب یہی اس کے قائم مقام ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اور مثال دوں گا. تو یہاں پر دیکھ لیجیے یہ متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا لکھیں گے؟ الامام فی المسجد. الامام فی المسجد، الامام جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے اور فی حروف جار اور یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر ہمارا متعلق ہے نا. اب یہ متعلق تو ہے لیکن اب یہ ہماری خبر ہے، یہی ہماری خبر ہے، لیکن کون سی خبر؟ قائم مقام خبر. قائم مقام کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اب یہ اس کے قائم مقام ہے، یعنی خبر اوریجنل خبر کے بدلے میں اب یہ خبر استعمال ہوئی، یہ خبر بن گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اوریجنل خبر جو ہے وہ موجود نہیں تھی. اب یہاں پر جو خبر بن گئی آپ کی وہ کون ہے بھائی؟ وہ یہ فی المسجد ہے. ٹھیک ہے نا؟ الامام مبتدا، فی جار، المسجد مجرور، اور جار مجرور مل کر آپ کا کیا بن گیا بھائی؟ قائم مقام خبر بن گئی. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ، الحمد للہ. اس کو اگر دیکھیں گے اس میں بھی خبر موجود نہیں ہے. الحمد یہ آپ کا مبتدا، للہ لام جو ہے یہ حروف جار ہے اور اللہ یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر آپ کی یہ خبر ہے لیکن قائم مقام خبر ہے. تو مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر، کون سی؟ جو قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اس قائم مقام خبر سے بھی مل کر. مزید انشاءاللہ اس پر ہم ٹاپک بنائیں گے. تو یہ مبتدا اپنی اس قائم مقام خبر سے مل کر کیا بن گیا بھائی؟ مبتدا خبر بن گیا. اب الحمد میں یہ الف لام جو ہے اس کا معنی ہم کرتے ہیں تمام تعریفیں، اور للہ کا معنی ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے یا اللہ کی ملکیت کے لیے آتا ہے. تو انشاءاللہ الحمد میں یہ تمام کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ الف لام ہم کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا ویسے ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ خاص تعریف اللہ کے لیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تجوید کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، الگ سے ٹاپک بنائیں گے اس پر. تو فی الحال آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مرکب جاری جو ہے جب یہ جملہ اسمیہ کے اندر آئے گا تو یہ متعلق بن کر آئے گا، عام طور پر متعلق خبر بن کر آئے گا، اور اگر خبر موجود نہ ہو تو وہی مرکب جاری جو ہے وہ خبر کے قائم مقام ہوگا اور اسی کو خبر سمجھا جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بنے گا. تو الحمدللہ ہم نے یہ ٹاپک مکمل کر لیا. اب ہم نے جان لیا کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے آتا ہے. تو انشاءاللہ مزید اس پر ہم اور بھی جو ہے مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ آگے ٹاپکس میں. تو
تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجیے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. اور سب لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ آگے بہت ہی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں, بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آنے والی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ قرآن مجید کو صحیح سے پڑھ پائیں گے اور عربی زبان کو بھی صحیح طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ پائیں گے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا.